सिर्फ ज्ञान से ही खुलते हैं सफलता के द्वार और ज्ञान ही वो क्रांति है जिससे बदलता है संसार। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है इस 27 से 30 सितंबर सिलेक्शन क्रांति सेल, जहां आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो बदलिए देश का भविष्य। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today we are going to discuss paper 1 specific current affairs, जो कि आपका कुछ पोर्शन हायर एजुकेशन, आईसीटी या फिर पीडी के अंदर पूछा जाता है। तो करंट अफेयर के अराउंड 2 से 3 क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं। तो लेटेस्ट क्या रैंकिंग्स रही हैं, कौन सा पर्टिकुलर समिट हुआ है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें टाइम जो हायर एजुकेशन का रैंकिंग है वो भी रिलीज हो चुका है 23rd जो आपका ईयर के लिए है। उसी के साथ साथ अभी रिसेंट में एक एनर्जी समिट हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर, तो वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसी तरीके से कुछ वन लाइनर, जैसे कि अभी अगर मैं टाइगर रिजर्व की बात करूं तो वो एमपी में आया है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस बनेंगे जो कि पेपर 1 के करंट अफेयर के लिए और जेनरिक आपके कोई भी करंट अफेयर करते तब भी हेल्प करेगा, बट स्पेसिफिक ये पेपर 1 के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है और उसी के रिस्पेक्ट में मैंने ये पर्टिकुलर जो चीजें हैं पिक किया है। सो आई होप आप सभी को पता है कि मेरे जो फ्री क्लासेस के टाइमिंग है 3 बजे मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब एंड 7 PM मंडे टू फ्राइडे फ्री मास्टर क्लास रहता है टेक्स्ट बुक ऐप पे। उसी के साथ साथ सेशन को ये हमारा 3rd सेशन है। इससे पहले भी वीकेंड्स के ऊपर 2 सेशन जा चुके। लास्ट वीक तो सेशन नहीं हो पाया था वीकेंड पे, बट इससे पहले 2 सेशन हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आप लोग सर्च कर लीजिए करंट अफेयर प्रीति मैम के नाम से, तो आपको मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज अभी जैसे एग्जाम डेट अनाउंस्ड है तो आप लोगों को वीकेंड पे भी कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। जैसे कि कल हम एक डिजिटल इनिशिएटिव सीरीज हम लोग ने जो मिडी सीरीज शुरू की है, कल उसके रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड होना शुरू हो जाएगी। ओके, और फॉर इम्पॉर्टेंट अपडेट एंड पीडीएफ अपडेट ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेक श्योर आप इसको ज्वाइन कर लें फॉर डिस्कशन, डायरेक्ट इंटरेक्शन, पीडीएफ, क्विजेज एंड पोल के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड दीज आर द टाइमिंग ऑफ पेपर 2 फैकल्टीज। जैसे कि आपको पता है पेपर 2 भी आपको यहाँ पे मिलता है, फ्री क्लासेस भी होती है पेपर 2 की। तो इसमें अलग अलग फैकल्टीज है, तो जो भी आपका पेपर 2 सब्जेक्ट है, चेक योर टाइमिंग्स एंड फॉलो योर फेवरेट फैकल्टी। ओके, तो ये हमारा, अगर मैं स्टार्ट करूँ सेशन को, लाइक और शेयर जरूर करना है सेशन को और लास्ट में फीडबैक जरूर प्रोवाइड करना है कि कैसा आपको सेशन लगा ये करंट अफेयर जो कि पेपर 1 स्पेसिफिक है। सो सबसे पहला करंट अफेयर की मैं बात करूं तो रिसेंटली वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, आपको पता है कि अगर मैं टाइगर रिजर्व की बात करूं तो इससे पहले भी एमपी के अंदर टाइगर रिजर्व हम लोगों ने देखे हैं। तो अभी आपसे करंट में ये पूछा जाएगा कि बताओ कौन सी जगह पे रिसेंट के अंदर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ओपन किया गया। तो ये आपसे क्वेश्चन, तो या तो आपसे रिजर्व का नाम पूछ सकता है टाइगर रिजर्व का, राइट, या फिर पूछ सकता है वो कौन से स्टेट के अंदर ओपन किया गया। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। वन इज द नेम ऑफ न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व, दैट इज वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, एंड इन विच स्टेट, तो वो आपका मध्य प्रदेश में जाएगा। सेकंड आपका आता है कि अभी की अगर मैं बात करूं, ये करंट अफेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इंडिया के अंदर ये चीज फर्स्ट टाइम हुई है। रिसेंटली कोटा, आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोटा बहुत माना जाता है। तो कोटा जो कि राजस्थान में है, बिकम इंडियाज फर्स्ट ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी। मतलब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का ऐसा पहला सिटी कौन सा है जो कि ट्रैफिक लाइट फ्री है, मतलब वहां पे ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। और ये टारगेट क्यों रखा है कि स्मूथ ट्रैफिक चले, एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके, हालांकि इस तरीके का मेंशन किया गया है। बट अभी लेट्स सी ये कैसे पॉजिटिव फायर करता है, नेगेटिव करता है। तो ये इंडिया का क्या आता है, पहला स्टेट आता है, पहली जगह है जो कि कोटा राजस्थान में है, जहां पर ट्रैफिक फ्री आपका क्या है, सिटी है। इसी के अलावा कोटा तो आपका कंट्री का फर्स्ट बन जाता है, लेकिन अगर वो वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल से आपसे पूछता है तो वो क्या है आपका, भूटान। ठीक है, आफ्टर भूटान थिम्पू विद नो ट्रैफिक लाइट फॉर स्मूथ एंड एक्सीडेंट फ्री कॉम्पिटिशन। आई होप सेकंड भी चीज क्लियर है। अगर आपसे वर्ल्ड लेवल पे पूछे तो भूटान थिम्पू है, और अगर आपसे इंडिया लेवल पे पूछ लिया जाए किसी भी एग्जाम में, देन आपका आता है राजस्थान, कोटा आ जाता है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट आता है, ये डायरेक्ट आपसे, ये मुझे एमसीक्यू काफी बेटर लगा, तो डायरेक्ट इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो एक ही चीज के अंदर 2-3 आपकी करंट अफेयर के क्वेश्चन निकल आते हैं।
जैसे इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल जोन मैनेजमेंट, आपका ये पीडी के रिलेटेड हो सकता है, अंडर द वर्ल्ड बैंक असिस्टेड इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इज ए सेटअप। यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी का रोल प्ले है? तो यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज आती है अन्ना यूनिवर्सिटी, और अन्ना यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ पे है? चेन्नई के अंदर आता है। और नेक्स्ट आता है एनसीएससी जेडएम। एनसीएससी जेडएम इसका फुल फॉर्म भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल जोन मैनेजमेंट है। किसके अंडर में है? वर्ल्ड बैंक के अंडर, अंडर द वर्ल्ड बैंक। असिस्ट क्या है? इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपसे यूनिवर्सिटी पूछा जा सकता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैनेज द इंडियन कोस्ट इन ए सस्टेनेबल मैनर। जो इंडियन कोस्ट है उसको बेहतर तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से क्या करना? मेंटेन करना, राइट। उसी के साथ साथ एक छोटा सा अनाउंसमेंट की अभी 10th ऑफ अक्टूबर से पेपर 1 और पेपर 2 के क्रैश कोर्सेज आर गोइंग टू स्टार्ट। तो आपको पता है कि अभी लास्ट मिनट पे एक रैपिड रिवीजन के लिए क्रैश कोर्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये बूस्टर लाइव कोर्स आपका 10th अक्टूबर से शुरू होगा। तो इसी के रिस्पेक्ट में आज लास्ट डे है सेल का, 27 से 30th तक था, जिसमें 4549 के अंदर आपको 4.5 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा एंड यू कैन अप्लाई फैकल्टी कोड प्रीति एच फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, पीवाईक्यू, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय टेक्स्ट बुक। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है Recently, India Energy Summit 23 has been inaugurated in New Delhi। अब यहाँ पे भी दो क्वेश्चन बनते हैं कि क्या इंडिया एनर्जी समिट है वो आप लोगों का एग्जिस्ट हो चुका? ठीक है, इंडिया एनर्जी समिट है वो आपका कहाँ पे हुआ था? ओके, पहली चीज तो ये आ जाती है। अब उसके बाद ये कहाँ पे एग्जिस्ट हुआ था? ये आपका न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। अब यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर जो आर के सिंह है, उन्होंने इसको क्या किया है? इनॉग्रेट किया है न्यू दिल्ली के अंदर। आपको पता है कि इंडिया ने क्या चीज असर्ट की है कि इंडिया को 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट क्या करना है? 2030 तक अचीव करना है। ये डेडलाइन इन्होंने रखी है। तो यहाँ पर जो यूनियन पावर और न्यू रिन्यूएबल मिनिस्टर है आर के सिंह, उन्होंने क्या बोला है कि वी आर प्रिटी श्योर दैट कि हम लोग 2030 तक पहले ही इस डेडलाइन को क्या कर लेंगे, इस डेडलाइन से पहले ही हम 500 गीगावाट के टारगेट को कवर कर लेंगे। तो ये कौन सा समिट हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर? इंडिया एनर्जी समिट 2023। करंट अफेयर ऐसा है, अगर आप नॉर्मल भी लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको ध्यान से एक बार सुन लेंगे तो आपके माइंड में ऑप्शन देके ऑटोमेटिक ट्रिगर कर जाएगा। ओके, इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग ये टेलीग्राम चैनल @PritiPaper1 जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि पीडीएफ से आप इसको एक्सेस कर पाए। इंडिया ग्रेट साइंटिस्ट एंड फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। आप सभी को पता है, कल परसों की न्यूज़पेपर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ग्रेट साइंटिस्ट, महान वैज्ञानिक, और जिसको हरित क्रांति के दाता माना जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन माना जाता है, कि MS स्वामीनाथन क्या है? पास्ट अवे, उनका निधन हो गया है एट द एज ऑफ 98। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इनका बहुत बड़ा हाथ है इन ग्रीन रिवोल्यूशन। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि आपके कौन से अभी रिसेंट में साइंटिस्ट पास अवे हुए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हायर एजुकेशन, टाइम्स हायर एजुकेशन। ये कौन सा आपका रैंकिंग होता है? THE रैंकिंग है। टाइम्स हायर एजुकेशन रिलीज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। 2024 की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसको रिलीज कर दिया गया, और ये कौन सा एडिशन है? आपका 20th एडिशन है। ठीक है, जिसमें वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज को क्या किया जाता है? रैंक किया जाता है, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने अपनी यहाँ पर क्या बनाई है? ग्लोबल लेवल पे अपनी पोजीशन बनाई है। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक इंडियन लेवल पे कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं आपका, और इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी टॉप में आती है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो लिस्ट ऑफ टॉप 10 यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप किसने किया? ऑक्सफोर्ड में। आपको सारी याद रखने का जरूरत नहीं है, ऑक्सफोर्ड यहाँ पे याद रख लेना। ठीक है, या स्टार्टिंग की 3 को याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं वर्ल्ड लेवल पे बात करूं, NIRF में भी, QS रैंकिंग में भी इनका नाम आता है, MIT का। तो ओके, तो आपका सबसे पहले क्या आ जाता है? ऑक्सफोर्ड आ जाता है। कहां पर कौन सी रैंकिंग है? ये THE, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग है। देन सेकंड नंबर पे आपकी कौन सी है? स्टैनफोर्ड आ जाती है। एंड थर्ड नंबर पे कौन सी है आपकी? MIT। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बाकी एक्स्ट्रा जस्ट गो थ्रू कर लेना, इनके अलावा आपको ज्यादा याद रखने का जरूरत
नहीं है। इंडिया की इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में टोटल कितनी यूनिवर्सिटी ने रैंक किया है? इन इंडिया टोटल 91 यूनिवर्सिटीज ने रैंक किया। आप टीएचई डालेंगे ना, टाइम हायर एजुकेशन, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कंट्री वाइज भी देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो ओवरऑल भी दिखाएगा आपको, वो कंट्री वाइज भी देख सकते हैं। तो as a pure going force in higher education has been notable growth in the latest World University Ranking 24. Total 91 university have secured position on the list. अभी लास्ट ईयर की बात करें तो कितना था? 75। मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है? राइज किया है। फिगर क्या हुआ? ये राइज किया है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक आपका ड्रॉबैक लगा लीजिए यहाँ पर, या फिर एक कंसर्न लगा लीजिए। आईआईएससी ने तो पिछली बार भी टॉप किया था, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर हैज मेड हिस्ट्री बाय सिक्योरिंग द टॉप पोजीशन अमंग इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड दिस अचीवमेंट मार्क द फर्स्ट टाइम सिंस 2017। मतलब 2017 में पहली बार इस अचीवमेंट को उन्होंने हासिल किया था, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अगर मैं रिसर्च में बात करूं, एकेडमिक प्रोस के अंदर बात करूं, तो आईआईएससी ने इंडिया में क्या किया है? ये टॉप किया है, ओके। लेकिन आईआईटीज में अभी कोई प्लेस नहीं आया है। अगर मैं जामिया यूनिवर्सिटी की बात करूं या फिर सविता की बात करूं, तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अभी भी इसके अंदर क्या आते हैं? नाम आपके काउंट किए गए हैं। आई गेस अन्ना यूनिवर्सिटी भी है, महात्मा गांधी भी है, शुलिनी है, अल्लागप्पा है, अलीगढ़ है, बीएचयू है, बट आईआईटीज का स्पेस यहाँ पर नहीं देखा गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कम स्पेस यहाँ पर क्या है इनका देखा गया है। तो एक बार ये लिस्ट भी चेक कर लेना। रोपड़ है, जैसे आईआईटी रोपड़ तो आया है, बट टॉप के अंदर अगर मैं ध्यान दूं जैसे 200 की लिस्ट के अंदर, तो वहां पर आईआईटीज ने वहां पर स्कोप अभी तक नहीं बनाया है। अगर मैं रिसेंट के 1-2 साल की बात करूं तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक द टॉप सपोर्ट, और ये आपका 200 की रेंज के अंदर है। एक बार ये ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक भी कर लेना, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपका 200 से 300 के बीच में इसकी क्या है? रैंकिंग है, ओके। 251 से 300 या 200 से 300 के बीच में, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना ऑफिशियल वेबसाइट पे। देन नेक्स्ट आता है रिसेंटली यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मींस ये क्या है आपका? यूनेस्को है, गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट टू द होयसला टेम्पल ऑफ कर्नाटका। अभी आपको पता है इससे पहले हमारे पास कितना था? 40 हेरिटेज साइट्स था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो अभी 2 साइट्स को ऐड किया गया, जिसमें 41 और 42। 41 और 42 मतलब 2 साइट्स कौन सी थी? वन इज होयसला टेम्पल इन कर्नाटका, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, और एक आपका क्या था? शांति निकेतन। शांति निकेतन, ओके। इन दोनों को ही अभी क्या दिया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य विल बी अनवेल्ड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अभी देखो मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकल के आए, जैसे अभी मैंने बताया टाइगर रिजर्व की बात है, या फिर अभी जैसे स्टैचू की बात है। इससे ये आप लोगों के क्या है? इंपॉर्टेंट चीजें आ जाते हैं। कितने फिट का स्टैचू है? 108 फीट का, आदि शंकराचार्य का। और आपको पता है आदि शंकराचार्य का नाम जब हम लोग अपना इंडियन लॉजिक स्टडी करते हैं, स्कूल ऑफ फिलोसफी आता है, तो वहां पर भी आदि शंकराचार्य जी का नाम आता है। तो कौन से स्टेट के अंदर उनका स्टैचू स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश के अंदर, राइट। नेक्स्ट आता है आईआईटी कानपुर। अब ये क्योंकि आपको पता है ये एजुकेशन से रिलेटेड है, इन्होंने जो आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, साझेदारी है या फिर स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, कौन से बैंक के साथ साझेदारी की है? सो इट्स योर आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट 16 सितंबर, आपको पता है रिसेंट में ही आपका 16 सितंबर आपका था, तो वर्ल्ड ओजोन डे क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। देखो करंट अफेयर है तो इसमें बस ध्यान से आपको सुनना है, तो ऐसा अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है यू कैन नोट डाउन, अदरवाइज ध्यान से सुनेंगे तो ऑटोमेटिक रिकॉल कर जाएगा। वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 सितंबर को। लोगों को ओजोन के बारे में अवेयर करने के लिए कि उनको हम क्या करें? सेफली रखें और बहुत ज्यादा पोल्यूशन हम लोग ना करें। मतलब लोगों के बीच में जो ओजोन लेयर की डिप्लेशन है, उसमें जो छेद है, उसके बारे में अवेयर करने के लिए और उसके रिगार्डिंग मेजर्स लेने के लिए, ताकि उन चीजों को हम क्या कर पाए? प्रिजर्व कर पाए। इसलिए हम क्या करते हैं? वर्ल्ड ओजोन डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है कि 23 के अंदर वर्ल्ड जो ओजोन डे था उसका थीम क्या रहा है? तो थीम इसका क्या रहा है?
मॉनिटरल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। ओके, अब मॉनिटरल प्रोटोकॉल यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है क्योंकि यहाँ से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम जरूर याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ये है आपका, और एक वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, मैच द फॉलोइंग के अंदर। और दूसरा, मॉनिटरल प्रोटोकॉल किसके साथ रिलेटेड है। तो आपको पता है कि जो हिस्ट्री की, अगर थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं तो 94 के अंदर यूएन जनरल असेंबली प्रोक्लेम्ड 16 सितंबर द इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। ओके, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो ओजोन सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, ओजोन जो सब्सटेंसेस हैं जो कि डिप्लीट करती हैं ओजोन लेयर को, उसके रिगार्डिंग 1987 में क्या आता है, मॉनिटरल प्रोटोकॉल आया था। 1987 में मॉनिटरल प्रोटोकॉल आया था जो कि किसको एड्रेस करता था, ओजोन लेयर के अंदर जो डिप्लीशन होती है उनको क्या करता था, बेसिकली टारगेट करता था, एड्रेस करता था। तो ये क्या है आप लोगों का, इसके अंदर क्या होती है, कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हेलोन्स है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, या अदर केमिकल्स हैं जिसकी वजह से क्या है, ओजोन के अंदर थिन हो चुकी है। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ से है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेफ्रिजरेटर है जैसे, ओके, या फिर एसी है आपके, एरोसोल प्रोपेलेंट है, यहां से बहुत ज्यादा सब्सटेंसेस ये क्या होती हैं, रिलीज होता है, और जो कि ओजोन के लिए बहुत बड़ा क्या बनता है, खतरा बनता है। तो इसकी प्रिजर्वेशन के लिए ही ओजोन लेयर जो इंटरनेशनली लेवल पे क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है इस पर्टिकुलर 16 सितंबर डे को। नेक्स्ट एक ई गवर्नेंस में इनिशिएटिव है विंड इनिशिएटिव। विंड इनिशिएटिव बोले या फिर विंड पोर्टल बोले, तो ये क्या है, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम पोर्टल। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ई गवर्नेंस में आपको पता स्पेसिफिक आईसीटी में मेंशन किया गया है, अलग अलग जैसे ई गवर्नेंस आइडियाज पूछे जाते हैं या इंपॉर्टेंट पोर्टल या स्कीम्स पूछी जाती हैं। तो ये क्या है आपका विंड पोर्टल, क्या है, 23 जुलाई 23 में क्या किया गया, इसको लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, crucial weather related information and data will be available to the farmer through winds। स्पेसिफिक किसानों के लिए एग्रीकल्चर के टारगेट को ध्यान में रखते हुए वेदर एनालिटिक्स के लिए इसको क्या किया गया, डिजाइन किया गया, ताकि कोई भी क्रूशियल उसके वेदर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है, डेटा आता है, तो वो फार्मर्स को क्या करवाया जा सके, अवेल करवाया जा सके। ओके, तो ये इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ वेदर स्टेशन क्या है, रहने की बात की गई है, राइट। नेक्स्ट आता है किसान ऋण पोर्टल। नेक्स्ट क्या है, किसान ऋण पोर्टल। तो इसका KRP फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। और ये स्कीम किसके अंडर में है, किसान क्रेडिट कार्ड आपने सुना होगा, तो ये भी फार्मर्स के लिए स्कीम आ जाती है, जो कि सब्सिडी लोन आपको पता है प्रोवाइड किया जाता है अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड, आपने सुना होगा। तो मल्टीपल गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट्स ने मिलकर स्कीम को शुरू किया है, और कहीं ना कहीं इसका भी उद्देश्य क्या है कि एग्रीकल्चर जो क्रेडिट है या एग्रीकल्चर के ऊपर अच्छे से फोकस किया जा सके, और उसी के साथ साथ जो फार्मर्स हैं उनको लोन डिस्पर्समेंट स्पेसिफिकली तरीके से दिया जा सके, और प्रॉपर तरीके से उनको ये फाइनेंशियल हेल्पिंग हैंड दिया जा सके। तो ये क्या है आपका किसान ऋण पोर्टल है। सो ये है आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन, और आज के सेशन में ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है। ये आप लोगों से प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया, हालांकि नेट में तो नहीं पूछा है, बट नेट जैसे एक एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो ये आपकी 22 की रैंकिंग थी, नो डाउट, बट अभी आंसर आपका अभी भी सेम ही है। Which of the following is India best ranked institution as per the World University Ranking released by the Time Higher Education के द्वारा जो रैंकिंग रिलीज है, अभी आपको क्या करना है, 23, मतलब हालांकि ये 24 है, अभी ईयर है, ये ईयर के अकॉर्डिंग बताना जो मैंने आज आपको टॉपिक करवाया। तो इज इट IIT दिल्ली, बैंगलोर, कानपुर, बॉम्बे, रुड़की, तो ये आपको बताना है। So dear learner, this is all about today's session. I hope it's informative. Thank you so much. ये मेरा कूपन कोड है, अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड हैं, आज लास्ट डेट है इसका। और दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में भी सारा डिटेल्स दिया गया है। होमवर्क का आंसर सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक शेयर द सेशन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।